आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर शुरू किया हुआ है। हमने इससे पहले इस चैप्टर में बात की है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स। हमने बात की थी प्रॉब्लम्स की। किसकी प्रॉब्लम की? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, न्यूमेरिकल्स थी। जैसे हमने बात की थी, हमने इसमें 3 प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, आई सेक्शन, टी सेक्शन और एल सेक्शन। हमने इससे पहले आई सेक्शन पे न्यूमेरिकल को पूरा किया, हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की आई सेक्शन पे सॉल्व की, फिर हमने बात की टी सेक्शन पे। आज हम पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि एल सेक्शन। ये हमारे पास क्या है? एक एल सेक्शन है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है? एल एक्सिस। ये क्या है? एल सेक्शन। हमने क्या निकालना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। हमने क्या निकालना है? फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एल सेक्शन ऑफ 100 × 80 × 10 mm। मतलब हमें एक एल सेक्शन दिया हुआ है, एल सेक्शन की डायमेंशन दी हुई है। हमने जस्ट निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने क्या निकालना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो आपको पता है जब भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से हमें पहले पता होना चाहिए ये हमारे सेक्शन है। हमने क्या किया? हमने इनको 2 हिस्सों में बांट लिया। हमारे पास क्या है? एल सेक्शन है। एल सेक्शन को हमने क्या किया? 2 हिस्सों में बांटा, 2 पार्ट्स में बांटा। ये हमारा जो सेक्शन बनेगा, ये हमारा सेक्शन बनेगा फर्स्ट सेक्शन। ये हमारा कौन सा सेक्शन है? फर्स्ट सेक्शन, यानी कि नंबर 1 सेक्शन। ये हमारा है फर्स्ट सेक्शन। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन होगा ये हमारा कौन सा है? सेकंड सेक्शन। ये हमारा कौन सा सेक्शन है? सेकंड सेक्शन। तो हमने क्या किया? अपने एल को 2 हिस्सों में बांट लिया, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। तो आपको पता है हमने सबसे पहले निकालना होता है, क्योंकि हमने क्या निकालना है? आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स 1, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2। क्योंकि हमारे पास 2 है तो हम 2 हिस्सों में निकालेंगे। ये निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए हमें पहले एरिया पता होना चाहिए कि हमारा जो सेक्शन 1 है उसका एरिया कितना है, सेक्शन 2 है उसका एरिया कितना है, x1 कितनी है हमारी सेक्शन A की, x2 कितनी है हमारे सेक्शन 2 की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। हमने 2 हिस्सों में बांट दिया एरिया। एरिया यानी कि सेक्शन A का हमने निकालना है A1। A1 यानी कि एरिया, किसका एरिया? 1 सेक्शन का, इसलिए हमने A के नीचे लगा दिया 1। तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया कितना होगा? ये देखो, ये हमारा कितना है? 10। ये हमारा जो दिया हुआ है इसका जो mm है ये है 10 mm। ये टोटल कितना है? 80। हमने निकालना है फर्स्ट सेक्शन का। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 80 में से, सॉरी 80 है, 10 उसमें से माइनस कर देंगे ये वाले, तो 70 बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा? 70, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? 70। तो हमारा एरिया जो फर्स्ट बनेगा वो बनेगा 70 × 10 = 700, ठीक है, 700 mm²। समझ में आया कैसे बना ये? हमने निकालना है एरिया 1, यानी कि इस साइड का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने पर एक्स एक्सिस पे हम निकाल रहे हैं एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये टोटल कितना है? 80। इस साइड का ये वाला कितना है? हमने लिखा हुआ है 10। तो 80 में से 10 माइनस कर देंगे, 70 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10, तो हमारा A1 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम A2, यानी कि हमारा एरिया सेकंड। तो सेकंड एरिया हमारा कितना बनेगा? टोटल कितना है? ये पूरा कितना है? ये भी क्या है? हमारे एरिया 1 में आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है? ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा सेकंड एरिया। 100 × 10 = 1000 mm², 1000 mm², ठीक है। यहां तक समझ में आया कि हमने A1 और A2 निकाला, यानी कि हमारे पार्ट A का इसका एरिया निकाला है और इसका एरिया को A1 बोल देंगे, इस साइड वाले एरिया को हम बोल देंगे A2। A1 हमने कैसे निकाला? पूरा था 80, 80 में से 10 को माइनस किया, 70, 70 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। A2, जब हम A2 निकालेंगे तो हमारा सेकंड सेक्शन देखेंगे, 100 है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब हम निकालेंगे x1। अब हम निकालेंगे हमारी x1। तो x1 निकालने के लिए यानी x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमारा जो पहले x है वो कितना आएगा? यानी कि उस साइड x कितना है? वो आएगा 10 प्लस में 10 हो जाएगा, 10 यानी कि ये चीज 10 प्लस में हमारे पास होगा 70। इस साइड का जो ये चीज है ये हमने क्या लिखा था? 70 होती है। तो 70 हम क्या करते होते हैं? 2 से
डिवाइड, तो ये कितना बनेगा 10 प्लस में 35, तो ये बन जाएगा 45 mm स्क्वायर। अब हम बात करेंगे x2 की। x2 यानी कि इस तरफ से ये हमारी x कितनी है 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 mm स्क्वायर, 5 mm स्क्वायर, सॉरी mm 5 mm, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। x1 और x2 यहां से हमारी क्या निकल जाएगी x1 और x2, समझ में आया कैसे निकाली। x1 यानी कि इस एक्सिस पे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 10 है, 10 प्लस में हम क्या लिखेंगे, ये कितना है हमारा 80 है, 80 में 10 माइनस 70, 70 का हाफ कर देंगे तो 35 और 10 जोड़ेंगे 45, यानी कि x1 45 आ जाएगा। दूसरी साइड हमारी ये x कितनी है, x एक्सिस कितनी है 10, 10 का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से अब हम निकालेंगे y1 और y2, y1 और y2, तो y1 कितना आएगा हमारा, y1 कितना होगा, y देखो ये 1 है तो इस साइड पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे ये हमारी y1 है, तो y1 कितनी है 10, 10 का 2, 10 डिवाइड बाय में 2, तो हमारी 5 mm क्या आ जाएगी y1, 5 mm क्या आ जाएगी y1। इसी तरह हमारी y2 कितनी है टोटल 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये हमारी हो जाएगी 50 mm y2। तो यानी कि अभी तक हमने x1, x2, y1, y2, a1 और a2 ये निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे x बार, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार का। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, a1 x1, ठीक है, प्लस में a1 x1 प्लस में a2 x2, ठीक है, a2 x2 सॉरी x2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा a1 प्लस में a2, a1 प्लस में a2। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे कि क्या वैल्यू है, a1 कितना है हमारे पास 700 मल्टीप्लाई x1 कितना है, x1 हमारा है 45 प्लस में a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारा है 1000 मल्टीप्लाई x2 हमारे पास है 5 डिवाइड बाय a1 हमारे पास कितना है 700 प्लस में a2 हमारे पास कितना है 1000। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास x बार जो आएगा, x बार आ जाएगा हमारे पास 21.47 mm, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा x बार, हमारा क्या आ जाएगा x बार। इसी तरह हम निकालेंगे y बार, ये हमने x बार निकाला, इसी तरह हम निकाल लेंगे y बार। y बार के लिए फॉर्मूला भी यही होगा, y1 प्लस a1 y1 प्लस में a2 y2 डिवाइड बाय आ जाएगा a1 प्लस में a2। इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, a1 हमारे पास कितना है 700 मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 हमारा आया 5 प्लस a2 हमारे पास कितना है 1000 मल्टीप्लाई में y2 हमारे पास कितना है 50 डिवाइड बाय a1 हमारे पास कितना है 700 प्लस में a2 हमारे पास कितना है 1000। अब हम इनको जोड़ घटा जो भी हम करना चाहते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे और नीचे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो y बार आएगा वो आएगा 31.47 mm, हमारे पास क्या आ जाएगा y बार, ठीक है। हमने x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा हमने अभी तक हम सेम चल रहे हैं, जैसा हमने I सेक्शन और L सेक्शन में I सेक्शन और T सेक्शन में किया, वैसा ही हम कर रहे हैं L सेक्शन में। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस पे, फिर हम निकालेंगे y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आपको पता है, हमने ये निकालना है x बार, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I एक्सिस 1 और I एक्सिस 2 चाहिए। तो पहले हम I एक्सिस 1 निकालेंगे, फिर I एक्सिस 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले I एक्सिस 1 का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होता है Ig1 प्लस में AH का स्क्वायर, ठीक है, A1H का स्क्वायर, A1H का सॉरी AH1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा I एक्सिस बार का। हमारे पास Ig नहीं है, H नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे Ig1 निकालने का फॉर्मूला होता है V1 D1 की क्यूब डिवाइड बाय होता है 12। ये होता है फॉर्मूला Ig निकालने का। किसका फॉर्मूला होता है, Ig निकालने का। तो हमारे पास एक B कितनी है,
हमने बात करनी है एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में जो b है वो हमारे पास है 70 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितनी है, d हमारे पास है 10, तो हम क्या करेंगे 10 की क्यूब डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5833.3 mm स्क्वायर, mm क्यूब सॉरी mm फॉर ये हमारा आ गया IG। अब हम निकालेंगे h निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, h हम निकालते हैं y बार माइनस में y1। जब हम h1 निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है y बार माइनस में y1। y बार हमारे पास कितना आया है 31.47, ठीक है 31.47, ठीक है 47 माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है 5, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे। 31.47 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.47, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब देखो h भी आ गया, हमने IG नहीं पता था, हमने IG निकाल ली, a का हमें पता है, h हमें नहीं पता तो हमने h भी निकाल ली, ये IG आ गया, h आ गया। अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ix(x1) इज इक्वल टू IG की वैल्यू आई है 5833.33, ठीक है, और साथ में क्या है प्लस एरिया, A1 हमारा एरिया कितना आया है 700, एरिया हमारा कितना है 700 मल्टीप्लाई h हमारा कितना आया है, h हमारा है 26.47। इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे और हमारे पास ixx1 जो आएगा वो आ जाएगा 49, ठीक है, जो आएगा हमारे पास 49629596 mm4, तो ये हमारा आ जाएगा x11। इसी तरह सेम हम निकाल लेंगे हमारी x2, यानी कि अब हम निकालेंगे x2 निकालना चाहते हो तो x2 का फॉर्मूला भी यही होगा, यानी कि उसके लिए भी हमें सबसे पहले IG2 निकालना पड़ेगा, IG2 फॉर्मूला यही लगेगा, बस क्या हो जाएगा BD क्यूब डिवाइड बाय 12। अब सेकंड में हमारी v कितनी होगी, पहले में तो हमारी v कितनी थी 70, हमारी जो v है वो कितनी थी 70, दूसरे में हमारी v कितनी बनेगी, दूसरे में हमारी v बनेगी 10, हमारी v होगी 10 मल्टीप्लाई में 100 की क्यूब डिवाइड बाय में 12, 100 का क्यूब डिवाइड बाय में 12, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 83333.33 mm, ठीक है mm। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा IG2, ये हमारा क्या आ जाएगा IG2 3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे IG आ गया, इसी तरह हम निकालेंगे H2 निकालने के लिए फॉर्मूला यही y2 माइनस में y बार, y2 माइनस में y बार, y2 कितना है हमारे पास 50 माइनस में y बार कितना है 31.47, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो h आएगा h2 हमारे पास हो जाएगा 18.53 mm, ये हमारा आ गया h। अब हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, जब जो हमने लिखा ixx2 इज इक्वल टू, वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, यानी कि सबसे पहले IG होता है तो IG2 की वैल्यू कितनी आई है 83333.33, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी IG की, प्लस में साथ में क्या होता है a, यानी कि यहां पे आएगा A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास है 1000, तो A2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास होता है H2 हमारा कितना आया है 18.53। इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 117611, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई ऐड करके देखना तो 117694.23, ठीक है 23 mm4,
तो ये हमारा आ जाएगा आई एक्स एक्स 2, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस 1 पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस 2 पे। अब हम क्या करेंगे, हमने x1 भी निकाल लिया, x2 भी निकाल लिया, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x बार पे क्या होता है, हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स को निकालना चाहते हैं, तो जो हमारा आई एक्स एक्स 1 मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, 496295.96 प्लस में 1176694.23, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 mm 10 की पावर 6 mm4, ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, देख लो, इसके बाद हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे। हमने क्या किया, एल सेक्शन हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल सेक्शन पे। हमने क्या किया, एल सेक्शन को दो हिस्सों में बांट लिया, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। इनकी डायमेंशनिंग हमें दी होगी 100 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में 10, मतलब ये 10 हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमने निकालना है एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स 1 पे चाहिए, एक्स एक्स 2 पे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए कि एरिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है, सेकंड पार्ट का एरिया कितना है, फर्स्ट पार्ट का x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, तभी हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 हमारे यानी कि इस सेक्शन में देखेंगे, फर्स्ट वाले सेक्शन में 80 है, 10 यहां से माइनस होगा तो 70 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 mm हमारा आ जाएगा a1। इसी तरह a2 है, a2 हमारा कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, जब हम y डायरेक्शन में देखेंगे तो a2 हमारा कितना है, पूरा 100 है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 1000 आ जाएगा हमारा a2। इसी तरह x1 निकालेंगे, x1 में हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे x1, तो ये हमारा x1 ऊपर कितना होता है 10 प्लस में टोटल कितना है 80, यानी कि 10 - 70 70 का हाफ करेंगे 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 mm x1। x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारा यानी कि ये वाला हिस्सा, x2 कितनी है 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा x2 आ जाएगा 5। इसी तरह y1 है, y1 हमारी कितनी है 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, y2 कितनी है टोटल 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50। हम निकालेंगे x बार निकालने का फार्मूला होता है a1 x1 प्लस में a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस में a2। a1 x1 a2 x2 a1 प्लस a2 इनकी जो भी वैल्यू है पुट करेंगे हमारे पास x बार निकल आएगा। इसी तरह हम निकालेंगे y बार में भी हम क्या करेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस में a1 a2, ये हमारा फार्मूला होता है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y बार आ जाएगा। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे। तो फार्मूला होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का I x x1 ig1 प्लस में a1 h1 का स्क्वायर। तो ig की वैल्यू निकालेंगे, ig की वैल्यू के लिए हमने फार्मूला लगाते होते हैं b d की क्यूब डिवाइड बाय 12 तो इससे b की वैल्यू को पुट करेंगे तो ig आ जाएगा। इसी तरह h निकालेंगे, h निकालने का फार्मूला होता है y बार माइनस में y1 तो h1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन ix में हम ig की जो वैल्यू निकली है प्लस में एक एरिया हमारा a1 कितना है, h की वैल्यू आई है, इन सबको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस 1 पे कितना है वो निकलेगा। इसी तरह हम 2 पे निकालेंगे, उन दोनों को आपस में ix1 को और ix2 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल x एक्सिस पे कितना है वो निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं y एक्सिस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे y एक्सिस के रिगार्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस की y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो फॉर्मूला हम वही होगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है यानी कि I/y1 इज इक्वल टू IG1 प्लस में a1 h1 का स्क्वायर, ये होगा। यहां से हम क्या निकाल लेंगे हमारी y1। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी जो y1 है
y1 की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले IG निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, IG1 का फॉर्मूला क्या होगा, DB। जब हम y एक्सिस पे निकाल दें तो ये बन जाएगा D1 B3 डिवाइड बाय में 12, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 12, डिवाइड बाय में हो जाएगा 12। तो ये कितना होता है x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे सॉरी 10 मल्टीप्लाइड v की क्यूब कितनी होगी, जब हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग देंगे तो वो हो जाएगा 70 की 3 डिवाइड बाय 12, 70 की क्यूब यानी 70 की क्यूब। देखो ये सेम ही है, यहाँ पे 1 निकाले, यहाँ पे जस्ट क्या है 70 की क्यूब यहाँ पे होगी, यहाँ पे किसकी थी 10 की क्यूब थी, 10 यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो हमारा IG कितना आ जाएगा, IG1 आ जाएगा हमारे पास 285833.33 mm4, ये हमारा आ जाएगा I1। इसी तरह हम निकालेंगे इसके अंदर जो हमारी H निकलेगी, यानी कि K2 बोल सकते हो या H निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे IG भी लिख सकते हो, H2 भी लिख सकते हो। तो हमारी जो K2 निकलेगी, K2 का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर H2 बोल सकते हो, तो वो निकलेगा, ठीक है। K2 भी लिख सकते हो या फिर H2 भी लिख सकते हो। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस में x बार, ठीक है। जब हम y बार निकालेंगे L सेक्शन में तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा x1 माइनस में x बार। तो हमारी x1 कितनी आई थी 45 माइनस में x बार हमारा कितना था, x बार था 21.47, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास K2 का आ जाएगा 23.53। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि IY1 के अंदर, IY1 के अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। IY1 हमारी वैल्यू कितनी आई है, IG कितना है 285,833.33 प्लस में A1 हमारा एरिया कितना था, एरिया हमारा था 700 मल्टीप्लाई में उसके बाद हमारा H कितना है, ठीक है। H हमारा कितना आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे तो H हमारा कितना है, H हमने निकाला है 23.53, ठीक है 23.53, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का नहीं आ जाएगा, सिंपल H निकाल लेंगे हमने। जैसे यहाँ पे निकालते थे तो हम क्या करते थे, उनका मल्टीप्लाई करते थे, हम क्या करते थे स्क्वायर करते थे। यहाँ सब में क्या था इनका, हमने क्या किया था H जब हम निकाल रहे थे तो हम इनका क्या कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, यानी कि हमने जब VD3 निकाली थी, ये निकाला हुआ है, तो H का हम क्या किया है स्क्वायर किया हुआ है, ये सबका क्या है स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर होगा हमारे पास, ये जो आएगी इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि H2 था ना हमने निकाला, हमने ये तो H निकाला लेकिन H का क्या था स्क्वायर था, तो हम स्क्वायर भी करेंगे इनको साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो y निकाल रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर के बाद वो आंसर क्या होगा 676395.96 mm4, ठीक है। याद रखना यहाँ पे हम ये एक चीज भूल गए थे कि हमने स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था H2 है, फॉर्मूले में क्या है H2 है, हमने यहाँ पे तो H1 निकाली थी, इसलिए हमने H1 जो हमने H1 की वैल्यू की उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे भी हमने H1 की जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है H1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना, इसको लिख लेना H1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाले YY1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया YY फर्स्ट सेक्शन पे कितना होगा, फर्स्ट पार्ट पे। इसी तरह हम निकालेंगे IY2 पे, IY2 पे हमारा फॉर्मूला भी सेम होगा। पहले हम IG2 निकालेंगे, IG2 निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे D2 B2 का क्यूब डिवाइड बाय में 12, D की वैल्यू कितनी होगी 100 मल्टीप्लाई में 10 की क्यूब डिवाइड बाय में 12, हमारे पास जो आंसर आएगा IG2 का वो आएगा 8333.33 mm4, तो ये हमारा आ जाएगा IG। इसी प्रकार हम K निकाल लेंगे, K1 था ये, यहाँ से K2 या H2 बोल सकते हो, तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे भी हम x2 x बार, ठीक है, माइनस में x बार, माइनस में हम क्या करेंगे x2 को, माइनस में हम क्या करेंगे x2 को, तो हमारा x बार कितना है, x बार है हमारा 21.46
4/7 माइनस में हमारा x2 कितना आया था, x2 हमारा था 5। हमने जब x निकाला था तो x2 हमारे पास कितना आया था 5, x2 कितना था 5। हम 21 में 21.47 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.47 mm। तो हमारे पास h भी आ गया। अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, i/2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। i/2 में ये हमारा कितना है 8333.33 प्लस में ये हमारे पास कितना है एरिया, यानी कि A2 हमारे पास कितना आया है, A2 हमारे पास था कितना था 1000, A2 हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई में 16.47 की क्यूब, ठीक है क्यूब, डिवाइड बाय में क्या आएगा, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा इसके, ठीक है कुछ, क्योंकि हमने क्या करना है y निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज निकाल रहे हैं y2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा y2 का वो बनेगा 279,594.23 mm4। अब हमारे पास देखो y1 भी आ गया और y2 भी आ गया, हमने ये निकाला y1 भी आ गया y2 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार यहां से इतना रफ कर देता हूं। हम क्या करेंगे, हमने निकाला यही था i/y बाहर निकालना था, तो i/1 प्लस में i/2 हमने ये निकालना था, तो हमने i/1 निकाला, तो इसका आंसर कितना आया था हमारे पास, ये चीज, यानी कि 673395.96 प्लस में i/2 का कितना आया है 279594.23। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारा i/बार आ जाएगा, i/y आ जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 9.5299 मल्टीप्लाई 9.5299 मल्टीप्लाई 10⁵ mm4। तो ये हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस और y एक्सिस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस और y एक्सिस पे। एक बार फिर से देख लो, शुरू से हमने क्या किया, L सेक्शन था, L सेक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, डायमेंशनिंग दी हुई है 100 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है 10। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकाला, A1 निकाला, A2 निकाला, X1 निकाला, X2 निकाला, Y2 निकाला, Y1 निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाला, हमारा फॉर्मूला हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि Ixx हमें चाहिए Ixx, इसके लिए हमें Ixx1 निकालना पड़ेगा और Ixx2 निकालना पड़ेगा। हमने इसका x बार भी निकाल लिया था, x बार के लिए फॉर्मूला लगाया था a1 x1 प्लस में a2 x2 डिवाइड बाय में a1 a2। इसी तरह y बार निकाला था a1 y1 प्लस में a2 y2 प्लस में a1 प्लस में a2। हमने x बार निकाल लिया, फिर हमने y बार निकाल लिया। उसके बाद हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें x1 पे निकालना पड़ेगा, फिर x2 पे। x1 पे निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है Ig1 प्लस में a1 h1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है Ixx1 को निकालने का। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले Ig निकालेंगे। Ig के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसकी सहायता से हम Ig निकाल लेंगे। उसी प्रकार Ig के बाद हम क्या निकाल लेंगे, H निकालेंगे। H निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1, ठीक है, तो यहां से H भी निकल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो Ig है और H है, H निकला है हमारे पास, उन वैल्यूज को क्या कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। ये हमारा Ig आ गया, प्लस में एरिया हमारे पास 700 था, ये हमारा 26.47, ये हमारा आया है y1। लेकिन हमारे पास क्या था h2, यानी कि y का स्क्वायर था, h का स्क्वायर था, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो x बार आ जाएगा। इसी तरह हम Ig2 करके h2 निकाल के y2 निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी x बार निकाल लेंगे 2 वाली। फिर हम क्या करेंगे, x1 और x2 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे आ जाएगा। सेम एज इट हम निकाल लेंगे y में, तो पहले y11 निकालेंगे, y1 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से हमारा Ig निकलेगा, y जो हमारी h है h भी निकल जाएगी। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास y1 भी आ जाएगा। इसी तरह हम इस प्रकार करेंगे तो हमारे पास y2 भी आ जाएगा।